देखिए, मैं तो मानता हूँ मोदी जी ने अपनी यही एक पर्सनल टेक्निक बना रखी है कि चाहे राष्ट्रपति जो भी हो उनके साथ उनकी पर्सनल केमिस्ट्री बन जाती है। हम्म। और ओबामा और प्रेसिडेंट ट्रम्प में कोई भी समानता नहीं है, तब भी दोनों के साथ उनकी जादू की झप्पी जब लगी, दोनों रिश्ते अच्छे हुए। मैं तो लिख भी चुका हूँ, आज मैंने 2 आर्टिकल में यही लिखा है कि मुझे बड़ा विश्वास है कि उनकी जादू की झप्पी का असर जो है जो बाइडेन साहब के ऊपर भी पड़ेगा और बड़ी पर्सनल केमिस्ट्री होगी उनकी। और जो मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं उनमें उतनी भावनात्मक कुछ बातें नहीं होती। जैसे अभी बात हम कर रहे थे, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो हमारा काफी अच्छा रिश्ता चल रहा है। कुछ मुद्दे ऐसे ट्रेड को लेकर देखिए, ओबामा से लेके ट्रम्प से लेके अब तक ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाए। तो दोनों देशों की जो है अपनी अपनी लिस्ट है, वो चाहते हैं हमें ये करे, वो नहीं, वो एग्री। दूसरा अफगानिस्तान में देखिए 2014 में जब मोदी साहब पहली बार आए थे अमेरिका में, उन्होंने फॉरेन काउंसिल के फंक्शन में पब्लिकली कहा था, डोंट लीव अफगानिस्तान हरी। उसके बाद ट्रम्प को कहते रहे वो, देयर इज नथिंग कॉल्ड बैड तालिबान और गुड तालिबान, ऑल तालिबान आर बैड। बट अमेरिका ने 4 साल तक 5 साल तक कुछ नहीं सुना। वो जल्दी थी उनको वहां निकलने की। उनके लिए जो है कहिए 20 साल हो गई हैं, $3 ट्रिलियन खर्च हो चुके हैं, 30,000 लोग मारे जा चुके हैं, जाना चाहते थे। पर जिस हालात में गए हैं और उस हालात का जो है शिकार जो है हिंदुस्तान भी बनता है। सबसे बड़ा रस का जो एक देखिए, आप टेररिज्म में बात करते हैं, टेररिज्म को आप खत्म करना चाहते हैं, पर आज वहां पे तालिबान की गवर्नमेंट बैठी है जिसमें 33 मिनिस्टर में से 14-15 मिनिस्टर वो जो नॉन टेररिस्ट है। खुद अमेरिका ने, एफबीआई ने हकनी के ऊपर जो है 10 बिलियन का वो अवार्ड रखा हुआ है, उनके चाचा जी के ऊपर जो है 5 बिलियन का। तो इस तरह का क्या हालात चल रहे हैं। एक तरफ हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि सबको अधिकार मिले, महिलाओं को अधिकार मिले, और दूसरी तरफ एक देश में इस तरह की गवर्नमेंट आती है उसमें जो है आधी सरकार उनकी सारे लोग जो इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं। तो किस तरह की टेररिज्म से आप फाइट करेंगे। और उसके साथ आपने जो एग्रीमेंट किया दोहा में, वो एग्रीमेंट जो है कोई एग्रीमेंट पीस के लिए नहीं है। तो कोई एग्रीमेंट जो है अफगानिस्तान की जो है एक कंपोजिट और कहिए इंक्लूसिव गवर्नमेंट के लिए, वो एकदम सरेंडर है। आपने ठीक है अमेरिकन सोल्जर वहां से निकल के बाहर जा सकते हैं, आप उनको ले गए, पर हमें भुगतना पड़ेगा। इतने टेररिस्ट की गवर्नमेंट में इतने लोग जो है टेररिस्ट, उनको आने से पहले करीब 5 से 10 हजार उनके टेररिस्ट से सबको जेल से छोड़ा गया। उनके पास इतने हथियार हैं, इतनी बारूदें हैं, सब कुछ है। तो हमारी टेररिज्म का रिस्क हमारे लिए वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अफगानिस्तान में हालत आए कैसे होगी अभी तो आने वाले दिन बताएंगे। पर मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान के इशू में अमेरिका ने हमारे हिंदुस्तान की जो वल्नरेबिलिटी है, हमारी जो प्रॉब्लम है, उस पर ज्यादा जो है तवज्जो नहीं दी। हम बहुत से दूसरे सवाल हैं जिनके बारे में हमारे काफी अच्छे चल रहे हैं। जैसे बात कर रहा था आपकी क्लाइमेट चेंज में कैरी साहब आ चुके हैं। हमारे अब प्रेशर डाला जा रहा है कि हम नेट जीरो के अनाउंस कर दें, हमें जो है कोल नहीं यूज करें। हम लोग कहते हैं कोल नहीं यूज करें, ठीक है, हमें टेक्नोलॉजी दीजिए जिसमें कोल को कंट्रोल किया, इमिशन कंट्रोल किया जा सकता है, फाइनेंशियल फंड्स प्रोवाइड करिए। अब जो आपका पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसमें $100 बिलियन के फंड हर साल बनने की बात हो रही थी, अभी तक उसमें कुछ फंड बहुत ही कम आ पाया है। तो बातें बहुत हैं, पर कंक्रीट रिजल्ट्स के बारे में क्लाइमेट चेंज में कोऑपरेशन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। हो सकते हैं इस क्वाड की जो समिट हो रही है उसमें कुछ तरह के और पहल निकल के आए। इस कॉन्वर्सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। इधर अदप्पा प्रसाद, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यूएस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अदप्पा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल जी, अदप्पा जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस मुलाकात से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अदप्पा प्रसाद जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी थोड़ी देर बाद ये जो तस्वीरें लगातार वॉशिंगटन डीसी से आ रही है प्रधानमंत्री मोदी की, ये मुलाकात शुरू होने वाली है, ये इतिहास दर्ज करने वाली तस्वीरें और इसके बाद वो वार्ता, इस वार्ता से आपको क्या उम्मीदें हैं? अमेरिका क्वाड के ऊपर काफी निर्भर है, वो प्राइमरी इम्पोर्टेंस है वो। तो इंडिया, भारत जो है वो एक मुख्य स्थान वो क्वाड में है। पहले क्वाड का इतना महत्व नहीं था जब तक भारत मुख्य भूमिका नहीं निभाई थी। तो अभी इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि मोदी जी स्वयं
यहाँ पर उपस्थित है, और जापान और ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री भी यहाँ पर मौजूद है। इससे आप ये लगा सकते हैं अंदाजा कि ये कितना मुख्य भूमिका इंडो पैसिफिक एरिया में करने जा रही है, और उसका क्या महत्व होगा, और आगे आगे इसका काफी कुछ चीजें होने वाली है। सारी चीजें अभी बाहर नहीं बताई जा रही है। इसमें पहले इकोनॉमिक वगैरह तो उसका जिक्र कर रहे हैं। इट इज ए वेरी गुड रिलेशनशिप फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। जी, और वो कौन से मुद्दे होंगे जिन पर दोनों ही देशों के बीच एक जबरदस्त सहमति देखने को मिलेगी? जैसा हमने कल देखा कि एक केमिस्ट्री नजर आ रही थी कमला हैरिस के साथ प्रधानमंत्री मोदी की। बिल्कुल, मैं फिर से वही चीज बता रहा हूं। अभी भारत का जो स्थान है अमेरिका के ये विषयों में मुख्य भूमिका है भारत को। नेटो से भी ज्यादा जो है। एक रिक्वेस्ट है, ये जो सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, क्या वो तस्वीरें आप हम तक पहुंचा सकते हैं? हाँ, हम पहुंचा सकते हैं। एक्चुअली आप देख पा रहे हैं ना उसको? नहीं, मैं सिर्फ अभी आपको देख पा रही हूँ। Oh, मधु जी, can you what happened to your video? थोड़ा सा वो, क्योंकि वो बाहर है ना, so we have a problem with. I can hear his voice. Madhu ji, we can't see the video. Okay, let me go to nearby the crowd. So now I can see. Now I can see. Show us the video. Show the crowd. Show the crowd. Can you see now? हाँ, ये लफाइट पार्क है जिसमें। अडप्पा जी, मैं सिर्फ ऑडियो, हमारे व्यूअर्स सिर्फ आपके जरिए जो ऑडियो आ रहा है सांस्कृतिक कार्यक्रम का वो सुन पा रहे हैं, और तस्वीरों में आपको हम देख पा रहे हैं। तो प्लीज अगर आप कनेक्ट कर पाए। मैं